विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका में सत्ता परिवर्तन एक बड़े बदलाव के साथ हुआ है और ये बड़ा बदलाव है अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। आखिर कमला हैरिस की जीत दुनिया भर के लिए मिसाल कैसे है? उपराष्ट्रपति पद से ज्यादा एक महिला के तौर पर दुनिया भर में उनकी चर्चा क्यों हो रही है? क्यों अमेरिका जैसे देश में ऐसा मौका पहली बार आया जब एक महिला उपराष्ट्रपति बनी है? इन्हीं सवालों का जवाब जानेंगे इस शो में। देखते रहिए ये शो। अमेरिका में सत्ता बदल चुकी है। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हार के साथ ही जो बिडेन अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं और उसके साथ ही उपराष्ट्रपति पद को अपने नाम किया है कमला हैरिस ने। यहाँ पर यह चर्चा दूसरे पायदान पर है कि अमेरिका में सत्ता बदल चुकी है, जबकि पहली चर्चा इस बात की हो रही है कि 216 साल पुराने लोकतंत्र में पहली बार कोई महिला उपराष्ट्रपति पद पर आसीन हुई है। वो लोकतंत्र जिसे पूरी दुनिया एक प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी के रूप में देखती रही है, वो अमेरिका जो दुनिया भर के देशों पर समय समय पर अपना वर्चस्व जताता रहा है, वो अमेरिका जो दुनिया के सामने आधुनिकता का पर्याय रहा है, वहां 2020 में जाकर जब पहली बार कोई महिला राजनीति में इस पायदान तक पहुंचती है तो ये सोचना जरूरी हो जाता है और ये सवाल जरूरी हो जाता है कि क्या वहां पर लैंगिक समानता भी थी? क्या लैंगिक समानता वहां पर कोई मुद्दा नहीं था? कुछ महीनों पहले ही जब ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन चलाया गया तब भी अमेरिका ने चौंकाया था कि यूनाइटेड स्टेट्स बनने और अश्वेतों को गुलामी से आजादी दिलाने के 200 साल बाद भी वहां पर भेदभाव चरम पर है। इससे पहले बराक ओबामा के अमेरिका में राष्ट्रपति चुने जाने के बाद में ये लगने लगा कि समानता को लेकर अमेरिका एक पायदान आगे निकल चुका है। इससे इतर लैंगिक समानता की हम बात करें तो अमेरिका जैसे आधुनिक समाज में भी हालात वही है जो किसी भी विकासशील देश या पितृसत्तात्मक सोच वाले देश में है। हालांकि अब जाकर दुनिया भर का ध्यान इस ओर गया है कि अमेरिका जैसे देश में भी राजनीति में सबसे ऊंचे पदों पर अब जाकर महिला आसीन हो पाई है। कमला हैरिस भी पहली महिला उपराष्ट्रपति नहीं कहलाती यदि बहुत पहले ही अमेरिका में महिलाओं को इस पद तक पहुंचने के लिए समान अवसर दे दिए जाते। अमेरिका में आम चुनावों की शुरुआत 1804 से हुई और तभी से जनता ने अपना प्रतिनिधि खुद चुनने की शुरुआत की। वहां पर हर 4 साल में राष्ट्रपति पद के चुनाव होते हैं। हालांकि साल 2016 में हिलेरी क्लिंटन ने डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा था, लेकिन वह चुनाव हार गई थी और अब कमला हैरिस ने महिलाओं के इस पद तक ना पहुंच पाने की जो परंपरा है उसको तोड़ा है। इस बारे में देश की जाने मानी सामाजिक कार्यकर्ता और समानता के अधिकार को लेकर लड़ने वाली कमला भसीन का कहना है कि कमला हैरिस का अमेरिका की पहली उपराष्ट्रपति बनने की घटना अनोखी नहीं होती यदि दुनिया भर में महिलाओं के साथ महिला नहीं बल्कि इंसान समझकर व्यवहार किया जाता। कमला भसीन के मुताबिक कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति नहीं होती यदि वहां पर भी राजनीति में महिलाओं को समान अवसर दिए जाते। किसी भी लोकतंत्र के लिए ये आम सी बात होनी चाहिए कि महिलाएं भी बराबरी के तौर पर उन चुनावों का हिस्सा बने। इस जीत के बाद उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने अमेरिकी नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा है कि उनकी ये जीत अमेरिकी महिलाओं के लिए सिर्फ एक शुरुआत है। अमेरिकी इतिहास में इस शीर्ष पद पर पहुंचने वाली भले ही वे पहली महिला हैं, लेकिन ये किसी महिला की आखिरी जीत नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि हर छोटी बच्ची जो आज मुझे देख रही है उसे लगेगा कि ये संभावनाओं का देश है। हर लड़की महिला यहाँ तक पहुंचने का सपना देख सकती है, पूरा कर सकती है। हालांकि चुनावों से पहले कमला हैरिस ने अपने कदम पीछे खींच लिए थे क्योंकि उनके पास वित्तीय संसाधनों की कमी थी, लेकिन दुनिया को बदलने की जिद पर वे आगे बढ़ गई। खैर, उनकी इस जीत पर भारत में खुशी की लहर है। खास तौर से दक्षिण भारत में उनकी जीत पर जश्न मनाया गया है। कमला हैरिस भले ही अमेरिकी अफ्रीकी मूल की हो, लेकिन उनकी मां भारतीय थी, ये यहाँ पर खुश होने की वजह है। कमला देवी हैरिस की मां श्यामला गोपालन का जन्म भारत के चेन्नई में हुआ था।
चेन्नई से 350 किलोमीटर दूरी पर स्थित तमिलनाडु के एक छोटे से गांव तुलासेंद्रपुरम में श्यामला गोपालन का बचपन बीता। कमला हैरिस की जीत के साथ ही तमिलनाडु का ये गांव दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ के लोगों को गर्व है कि कमला हैरिस इस गांव की नातिन है और उन्हें विश्वास है कि उनकी जीत से इस गांव की बेटियों को प्रेरणा मिलेगी। उनके पिता और कमला देवी हैरिस के नाना पीवी गोपालन यहीं रहा करते थे। कमला हैरिस की मां श्यामला गोपालन 19 साल की उम्र में डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए अमेरिका चली गई थी, तभी से वे वहीं बस गई। उनका निधन हो चुका है। वहीं कमला के पिता डोनाल्ड हैरिस अफ्रीका के जमैका मूल के हैं, जो इस समय स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। हम भारतीय किसी भी महिला की जीत पर कितना भी जश्न मना ले, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय संसद में भी महिलाओं की भागीदारी कोई अच्छी नहीं है। विश्व का सबसे पुराना ना सही, लेकिन जनसंख्या के लिहाज से विश्व का सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की संसद में महिलाओं की भागीदारी अब तक सिर्फ 12% है। ये शो आपको कैसा लगा और यहाँ पर किस तरह के मुद्दों को उठाया जाना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शो को देखने के लिए शुक्रिया।